हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, जो बहुत ही ज़रूरी होता है एक हॉस्पिटल में इसका निस्तारण करना। तो देखिए ये एक ग्रीन कलर का पेड़ बना हुआ है जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। ये हमारे पास 5 इसके डस्टबिन्स बने हुए हैं, जिसमें कि आपको सफ़ेद वाले में कूड़े में जो है वो सारी चीज़ें पंक्चर प्रूफ वाली डालनी है। सुई, आपके गिलास, छोटे छोटे कांच आप डाल सकते हो। उसके बाद आपका येलो कलर का बॉक्स है। येलो कलर के बॉक्स में आप जितना भी एनाटॉमिकल वेस्ट होगा वो आपको डालना है। जितना भी आपके पास शरीर से टच किया हुआ वेस्ट होगा, जितना भी आपके पास शरीर से निकला हुआ वेस्ट होगा, वो सारा इसमें आपको येलो बिन में डालना है। ब्लैक बिन में आप नॉर्मल कचरा डालेंगे। जो भी आपका नॉर्मल कचरा होगा वो आपको ब्लैक बिन में डालना है। ब्लैक बिन में आप खाने के रैपर डाल सकते हो, सिरिंजेस के रैपर डाल सकते हो, किसी भी सामान का रैपर डाल सकते हो। उसके बाद आपका ब्लू बिन आता है। ब्लू बिन में जो है आप डाल सकते हो सारे कांच के सामान, जितने भी आपके आईवी के जो बोतल आप लगाते हैं बड़ी बड़ी, वो डाल सकते हो। एम्प्यूल्स डाल सकते हो, है ना। कांच की मेडिसिन, दवाइयाँ जितनी भी होती हैं वो डाल सकते हो। इसके बाद आता है आपका रेड कलर का बिन। तो रेड कलर का जो बिन होता है उसमें आप डाल सकते हो क्या कहते हैं, जितनी भी आपकी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वो आप रेड कलर के बिन में आसानी से डाल सकते हो। रेड कलर का जो बिन होता है उसमें सारी लचीली चीज़ें आपकी वहाँ पे डाली जाती हैं। और एक चीज़ इसमें मेन है कि आप जब इसका बाइफरफिकेशन करें, मतलब जब आप इसको सेग्रीगेशन करेंगे, तो सेग्रीगेशन करने का मेन मकसद जो होता है, फर्स्टली तो होता है कि आप सेग्रीगेशन जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सेग्रीगेशन के लिए, ताकि आप उनका निस्तारण भी अलग अलग तरीके से कर सकें। जिसको आपको पिघला के जलाना है, डिस्ट्रॉय करना है, उसको आप पिघला के जला सकें। जिसको आपको जला के जलाना है उसको जला के कर सकें। जिसको आपको गड्ढे में दबा के नष्ट करना है उसको आप गड्ढे में दबा के नष्ट कर सकें। इसलिए इनका जो डिस्क्रिमिनेशंस होता है वो अलग अलग डस्टबिन में अलग अलग टाइप के कूड़े का होता है। दूसरा जो रीज़न है कि इन्फेक्शन ना फैले, मतलब जो साफ़ कूड़ा है उससे और जो गंदा कूड़ा है उससे, जो इन्फेक्टेड कूड़ा है उससे आपस में मिक्स ना हो। अगर आपका एनाटॉमिकल वेस्ट निकला है तो वो वेस्ट जो है वो इन्फेक्टेड होगा। जो आपके पेशेंट है उससे टच होके गया है, वो टच होके गया है तो वो क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। क्योंकि जो हॉस्पिटल में मरीज़ आते हैं कभी भी सही और हेल्दी मरीज़ तो आते नहीं हैं। तो वो इन्फेक्टेड जो वेस्ट है और जो आपका नॉर्मल कचरा है, जो आपका काले बिन में गया है ना, जो कांच है, जो अभी पेशेंट से टच नहीं हुआ है, तो उस वाले वेस्ट के साथ में इन्फेक्टेड वाला वेस्ट मिक्स ना हो। इससे क्या होगा कि वो सारे ही कूड़े को इन्फेक्टेड कर देगा, सारे ही कूड़ों को क्या कर देगा, वो विसंक्रमित कर देगा, संक्रमित कर देगा। फिर संक्रमित करने के बाद वो सारा कूड़ा क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा और उससे और ज़्यादा बीमारियां फैलने के चांसेस हाई हो जाएंगे। इसलिए आपको संक्रमित वाले कूड़े को अलग करना है और कांच को अलग करना है। क्योंकि जो भी पर्सन इस चीज़ को उठाकर लेकर जाएगा, कैरी करके लेके जाएगा, उसको ये नहीं पता होगा कि इस कूड़े में कांच भी मिला हुआ है, तो उससे उसको हार्म होने के चांसेस रहेंगे, उससे उसको चोट लगने के चांसेस रहेंगे। इसलिए वो कूड़ा आपको अलग अलग सेग्रीगेट करना है, जिससे कि उसका निस्तारण अलग अलग तरीके से किया जा सके। इसमें भी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपका जो है वो रिसाइकलिंग के लिए होती हैं। रिसाइकलिंग मतलब उसका दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, उसका किसी और सामान बनाने में यूज़ कर सकते हैं, उसका सेम पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसको क्लीन करके, स्टराइल करके, उसको अच्छे से बनाने के बाद हम किसी भी सामान के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपका ये सेग्रीगेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होना चाहिए, जिससे कि आपको इन्फेक्शन स्प्रेड करना जो हो रहा है सब जगह, वो आप मिक्स करके वो सब आप ज़्यादा इन्फेक्टेड कूड़ा जो है वो क्रिएट ना कर दें अपने हॉस्पिटल से, ताकि जो साफ़ करने वाला लेके जा रहा है उसको सफाई करने में दिक्कत ना हो, उसको सेग्रीगेट, उसको अलग अलग छांटने में दिक्कत ना हो। इसलिए आपको ये इसके अकॉर्डिंग ही इसका सेग्रीगेशन करना है। जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वाइट कलर के डस्टबिन में सारे आपको पंचर प्रूफ डालने हैं। पंचर प्रूफ में आपके निडल्स आएंगे और ब्लेड्स आएंगे और छोटे वाले कांच के टुकड़े आएंगे। येलो बिन में आपको एनाटॉमिकल वेस्ट डालना है। एनाटॉमिकल वेस्ट में आपके मनुष्य से टच किया हुआ जितना भी मटेरियल है वो आएगा। काले में सामान्य कचरा डालना है, नीले में कांच की बोतलें डालनी है और लाल में आपको सारा प्लास्टिक वेस्ट डालना है। थैंक यू।